थोड़ा-सा समझते हैं, कैसे पता चलता है कि लाइट है या नहीं है। होता क्या है कि जब हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ लाइट प्रेज़ेंट होती है, तो हमारे ब्रेन में एक छोटा-सा सेंटर होता है पीछे कान के पीछे जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस एक ऐसा सेंटर होता है, उसके पास एक इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, वो एनवायरनमेंट में कितनी लाइट प्रेज़ेंट है, कितनी नहीं है, वो उसको जाके मैसेज देता है। हाइपोथैलेमस के बीच में भी एक छोटा-सा हार्मोनल ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। अब सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस का काम क्या होता है कि वो एनवायरनमेंट में कितनी लाइट प्रेज़ेंट है उसका मैसेज पहुँचाता है हमारी रेटिना को। मतलब हमारी आईज़ में जो रेटिना ग्लैंड्स होती हैं ना, उनको मैसेज पहुँचाता है और वो जाके इन्फॉर्मेशन देती है हमारे पीनियल ग्लैंड को और पीनियल ग्लैंड बताता है कि एनवायरनमेंट में लाइट प्रेज़ेंट है या नहीं प्रेज़ेंट है, क्योंकि वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है हमारा मेलाटोनिन हार्मोन। और आप सबको पता है मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी नींद के लिए। अगर रात को लाइट ज़्यादा जगमगा रही है, चारों तरफ अगर लाइट बहुत ज़्यादा है, तो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीशन बहुत डल हो जाता है क्योंकि वो हमारे ब्रेन को मैसेज गया है कि अरे अभी तो चारों तरफ लाइट ही लाइट है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी बॉडी को लेके चलते हैं, हम उसी हिसाब से स्लीप वेक साइकिल्स को अपनी डिसाइड करते हैं, तो हमारा जो प्रॉपर मेलाटोनिन हार्मोन है, वो हमारा सिक्रीट होता है और हमें नींद अच्छी आती है। तो एक तो बेसिक फंडा ये होता है। अब बात करते हैं कि बेसिकली होता क्या है कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? जैसे कि बहुत से लोग होते हैं वीकेंड को बहुत एन्जॉय करते हैं। आज सैटरडे है, सैटरडे नाइट हम लोग मूवी देखने चलते हैं, रात में पॉपकॉर्न खाएँगे, लेट नाइट खाना खाएँगे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। जिस समय हमारी उस समय हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जिस समय हमें सो जाना चाहिए, उस समय हमारा जो शरीर है वो बेचारा काम करने में लग गया। फॉर सपोज़ जैसे कि रात को 12 बजे आपने कुछ स्नैक्स खा लिया, तो उस समय क्या होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो रेस्टिंग फ़ेज़ ज में जाना चाहता है, लेकिन उसका काम क्या लग गया, वो बेचारा डाइजेशन में उसको लगा दिया। अब वो रेस्टिंग में नहीं है ना? अब जैसे बहुत से लोग लेट नाइट वर्कआउट करते हैं, जैसे बहुत से लोग जिम जाते हैं। अब उस समय हमारा जो ब्रेन है, वो रेस्टिंग फ़ेज़ में जाना चाहता है, लेकिन उसको फिर वापस से एक एक्टिविटी मिल गई। तो मेलाटोनिन हार्मोन का जो सिक्रीशन होना चाहिए, वो हो ही नहीं पा रहा है। तो स्लीप डिप्राइवमेंट की वज़ह से हमारा पैटर्न पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो